आज आप देखेंगे राम वनवास। के साथ विवाह के बाद श्री राम जी माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या आए। पूरी अयोध्या नगरी दीपों से और फूलों से सज चुकी थी और सीता जी का भव्य स्वागत किया गया। तभी राजा दशरथ ने निश्चय किया कि राम जी को राजगद्दी सौंप दी जाएगी। नगरवासी बहुत ज़्यादा खुश हुए। तभी महाराज जी को सूचना दी गई कि उनकी पत्नी कैकेयी ने उन्हें बुलाया है, क्योंकि कैकेयी की दासी मंथरा ने उन्हें भड़काया था कि अगर राजगद्दी राम जी को मिलेगी तो तुम्हारा पुत्र भरत एक दास बनकर रह जाएगा। तो कैकेयी ने पुत्र मोह में आकर राजा दशरथ से 2 वरदान मांग लिए, जो कि उन्होंने युद्ध में उनकी जान बचाने के लिए दिए थे। पहला वरदान भरत को राजगद्दी और दूसरा राम जी को 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ धर्म संकट में पड़ गए और पुत्र से बिछड़ने का दुख सह नहीं पाए, परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने खुशी खुशी वन जाने का निश्चय कर लिया। जब राम जी वन जाने लगे तो माता सीता और लक्ष्मण दोनों ने जिद की और उन्होंने कहा, भैया राम के बिना मेरा जीवन अधूरा है, मैं भी साथ चलूंगा। और माता सीता ने कहा कि मैं आपके बिना कैसे रह सकती हूँ, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। ये देखकर माताएं बिलख बिलख कर रोने लगी और दशरथ जी भी बहुत ज़ोर से रोए और उन्हें अपना एक श्राप याद आ गया कि किस तरह से एक आज्ञाकारी पुत्र श्रवण कुमार अपने नेत्रहीन माता पिता की सेवा करता था। उन्हें वो कांवर बनाकर तीर्थ यात्रा पर ले जा रहा था। जंगल में जब उनको प्यास लगी तो उन्होंने अपने माता पिता को वृक्ष की छाया में बिठा दिया और पानी लेने के लिए चले गए। और जहाँ पर राजा दशरथ जो कि शिकार कर रहे थे, गलती से तीर श्रवण कुमार जी को लग गया और वो वहीं बेहोश हो गए। श्रवण कुमार जी ने दशरथ से अपने माता पिता को पानी पिलाने और मृत्यु की सूचना देने को कहा। तो दशरथ उनके माता पिता के पास आए। जैसे ही उन्होंने उसकी सूचना दी तो उनके माता पिता ने बिना पानी पिए वहीं तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी और श्राप दिया कि तुम भी पुत्र वियोग में इस तरह से तड़प तड़प कर मरोगे। राम सीता और लक्ष्मण ने रथ त्याग कर और भगवा कपड़े धारण करके पैदल चल पड़े वन की ओर। तो वनवास की ये गाथा केवल दुख की गाथा नहीं है, बल्कि त्याग, धर्म और मर्यादा का प्रतीक है। राम जी हमें सिखाते हैं कि जीवन में परिस्थितियाँ चाहे कैसे भी हों, धर्म और वचन पालन सबसे उत्तम है।